नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात दिलीप के उस आंदोलन की करने जा रहे हैं जिस आंदोलन के सहारे दिलीप ने सत्ता को चुनौती दी। हम कह रहे हैं, लेकिन हम बार बार दिलीप को कहते हैं कि बाबू, जो आंदोलन में तुम कदम आगे बढ़ा रहे हो उसके पीछे की सियासत को भी समझा करो, क्योंकि उसके पीछे का जो सियासत इतना घिनौना होता है ना, उसमें आंदोलन के साथ जो लोग हैं वो भी और जिनके खिलाफ तुम आंदोलन करने वाले हो वो भी, दोनों कब एक दूसरे से सटम सट कर लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। किसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज गए थे? डोमिसाइल को लेकर जो लोग हैं कौन है? बिहार का सवर्ण है जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, अपना सब कुछ बेच दिया है धर्म जाति मजहब की राजनीति में। कोई इसका कैरेक्टर नहीं है, सब कुछ ये भूल चुका है। अंतर आत्मा में ये लोग नहीं सोचता है कि इस डोमिसाइल नीति को नीतीश कुमार और तेजस्वी ने क्यों लाया था। कहा तो ये क्या था कि हम टैलेंटेड लोगों को ला रहे हैं। तो भाई 50% तो आप रिजर्वेशन वैसे ही दिए हुए हैं, बच गया 50%। जो 50% में सवर्ण भी आते हैं और जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा में जो पढ़ने में तेज लोग हैं वो लोग आते हैं। उसी 50% सीट में आप गुत्था करने के लिए बाहर के लोगों को आप बुलाए ना, बुलाए। ये अलग बात है कि बाहर के लोगों को भी आपने रिजर्वेशन दे दिया, ये अलग बात है। उसके लिए ये लोग सड़क पर नहीं उतर सकता है। एक बात समझ लो, दिलीप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हो ना, जरा उसकी मानसिकता को समझो। ये सब अपना जमीर बेच चुका है, कोई कैरेक्टर नहीं है। समाज में कैरेक्टर का पूछ था पहले जमाने में, अब कैरेक्टर का पूछ नहीं है। अब किसी तरीके से हमको नौकरी ले लेना है, किसी तरीके से जुगाड़ करके हम काम करा लें। सारा प्रदेश और देश इसी में लगा हुआ है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी कैसे फिट हो सकता है। हम लोगों के दौर में आगे बात हो रही थी अखिलेश जी से, बोले संतोष जी देखते हैं, इसी आंदोलन पर चर्चा हो रही। अभी प्रोफेसर का बहाली हो रहा है तो कह रहा कि बिक रहा है सीट। पहले हम लोग नोटिस नहीं लेते थे, अब हकीकत वही दिखता है। कैसे ऐसे लोग बन रहे हैं। पहले 2-4-5% 10% बाएं दाएं होता था, अब 50-60% वही होता है। तो लोग पढ़ना छोड़कर उसी में लगा रहता है कि कैसे जुगाड़ कर ले। तो डोमिसाइल नीति किसके लिए लाया था? ये समझने की चीज है। बिहार के सवर्णों को नौकरी से रोका जाए, नौकरी में और कंपटीशन तेज कर दें और कंपटीशन बढ़ा दें ताकि कम से कम बिहार का सवर्ण आ सके। और वही मंशा था तेजस्वी और नीतीश कुमार का। और ये इस मंशा को तो समझ नहीं सकता है, क्योंकि वोट तो देना है। भेड़िया आ जाएगा, फिर लालू यादव आ जाएगा, फिर फलाना आ जाएगा, कैसे देंगे हम? बदल कैसे सकते हैं? हम तो सत्ता है। अरे भाई, हमको तो मोदी जी का कसम है, हम तो भाई क्या करें, हमारे दादा परदादा के समय से हम लोग जनसंघी हैं, हम तो वोट उसी को देंगे संतोष जी। हैं वाह वाह, सब कुछ लुटा दीजिए लेकिन वोटवा हम वही के देंगे। तो भाई वोटे से ना सब कुछ होता है। सरकार को अगर ये दर्द ना हो या सरकार को ये महसूस ना हो कि फलाना आदमी हमको वोट नहीं करेगा, तब ना वो कुछ सोचेगा भी। अगर उसके दिमाग में ही रहेगा कि अरे ये सवर्णा सब जाएगा कहाँ, फिर मोदी जी आएंगे, बिगुल फूकेंगे, सब हुआ 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 करते हुए साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिलीप, इस तरीके के लोगों का आंदोलन अपने हाथों में मत लिया करो। डोमिसाइल वाला रोज हमको फोन करता है, आधो दिन में कितना फोन किया, अक्सर अभी तक खबर नहीं चला है। हमको खबर तुम्हारा रात में चलाएंगे, और जरा खबर देखना कि हम क्या चलाते हैं। जितना आज सड़क पर था, ये उसको पता है। नीतीश कुमार है वो बिहार निवास, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय का एगो सहायक को अपना दे दिया, दिलीप ज्ञापन हो गया। कोई देखने वाला है क्या? क्योंकि पता है कि जितना इस धूप में जो घूम रहा है ना, जितने लोग ये लोग आए हैं, जिस तरीके से सड़क पर मुर्दाबाद और जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वोट आएगा ना तो आंख बंद करके एनडीए को वोट देवे करेगा ही। जाएगा कहाँ? क्योंकि आएंगे फिर दिखाएंगे कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। तो जंगल राज आ जाएगा कि जंगल राज आ जाएगा, मैं बस अपना सब कुछ हम लुटा देंगे
लेकिन जंगल राज के बारे में हम ये थोड़ी नहीं सोच सकते। अरे जंगल राज क्या है? कोई भी राज हो, उस राज से सवाल करना सीखिए। कि हम सवाल करना आप लोग छोड़ दिए, इसीलिए ये दुर्दशा है। और यही स्थिति है कि बिहार के नौकरी में सवर्णों की संख्या एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2025 तक में अगर आप गौर करिएगा तो एक रणनीति के तहत सवर्ण को नौकरी से बाहर करने के लिए एक से एक फार्मूला इसने लाया। कभी देख लीजिएगा दरोगा में कितने सवर्ण हैं, डिप्टी कलेक्टर में कितना सवर्ण है, डीएसपी कितना सवर्ण है। ऐसा क्या है कि सवर्ण पढ़ना छोड़ दिया? ऐसा पेच लगाया है रिजर्वेशन का, डोमिसाइल का, कि गए बेटा काम से। और फिर मोदी जी तो है ही है, बाकी तो सरकार हमारी है ही है, जो धर्म के नाम पर, गाय गोरू के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर बिहार और इस देश को सवर्णों को एक अलग दिशा दे दिया है मोदी जी। लगता है जैसे देश सिर्फ इन्हीं का है और मुसलमानों से के खिलाफ नफरत करने के लिए हमें ही एकाधिकार मिला है कि हम ही उसको ठीक कर देंगे। तो एक समाज का मुख उधर मुड़ गया पढ़ाई लिखाई छोड़ के, और दूसरा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसको हम कैसे रोकें, उसके लिए डोमिसाइल नीति सरकार ला रही है। तो अगर दिलीप, जिसके लिए तुम आज सड़क पर उतरे, उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तब ना हम आज लिखे हैं कि ये लोग कालिदास है। कालिदास है जिस पर, अरे कालिदास कोई व्यक्ति नहीं रहा, एक सिचुएशन में जो मतलब जिस पेड़ पर बैठे हुए इस पेड़ को काट रहा है कालिदास। ये यही है, अपने पूरी कैरियर को, अपने पूरे पढ़ाई को दाव पर लगाए हुए है, इसको दाव पर लगा दिया, सब चीज खत्म हो गया, तभी ठक 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 उस पेड़ जिस पर बैठा हुआ है उस पेड़ को ठक 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 कर रहा है और संदेश दे रहा है। ये किसके लिए क्यों आए हैं रोड पर भाई? किस लिए? जितना यूथ है, और हमको तो बिहार के विद्यार्थी से तो हमको कहे ना कि मतलब उसका तो एटीट्यूड देख के हमको समझ में आता है कि एक बार हम लोग भी विद्यार्थी थे, ईंट से ईंट बजा देते थे सरकार को। अब तो सरकार विद्यार्थी से तो डरता ही नहीं है, सबसे कमजोर प्राणी समझता है विद्यार्थी को, क्योंकि विद्यार्थी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सिवाय स्टूडेंट छोड़ के बाकी सब चीज है स्टूडेंट। कोई कोचिंग का दलाल है भाई, कोचिंग जिस है तब कोचिंग एक साथ रहेंगे, कोई जात का दलाल है, कोई धर्म का दलाल है, बस सबका अपना अपना माइंडसेट है, उसी के साथ है वो। जो छात्र मतलब धर्म, मजहब, कोचिंग संस्थान, टीचर सबसे हट के जो एक ताकत था, एक ताकत छात्रों का, वो खत्म हो चुका है। इसलिए दिलीप इस सब तरह के लड़ाई लड़के 17 को मुकदमा फेस कर रहे हो और 17-18 को मुकदमा हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। लड़ते चले जाओगे केस में, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिसकी लड़ाई लड़ रहे हो ना, वो सबसे बड़ा स्वार्थी तत्व है। वो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता है, व्यवस्था सही चले ये नहीं चाहता है, बस चाहता है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हम भी किसी तरीके से प्रवेश करें।